नमस्कार दोस्तों, मैं यतीन्द्र मौर्य एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इन सॉल्यूशन क्लासेस में। आइए हम सब मिलकर पेपर नंबर 897 का सॉल्यूशन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमें एक ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करनी है। ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करनी है। These days job opportunities are not as better as they used to be in the early 70s। इन दिनों में काम के अवसर उतने नहीं हैं, उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि 70 के दशक की शुरुआत में हुआ करते थे। प्यारे दोस्तों, हम देख सकते हैं यहाँ पर बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है और इन दोनों की तरफ एज आ रहा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि एज सो दैट टू इनके बीच में दोस्तों हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है, यानी यहाँ पर ये जो बेटर है ये कंपैरेटिव डिग्री ना आकर हमें यहाँ पर गुड चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। वापस से दोस्तों ग्रामेटिकल एरर, व्याकरण की त्रुटि हमें देखनी है। आइए देखते हैं। When viewed with his point of view, the entire episode assumes a different color altogether। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है उसके नज़रिए से, पॉइंट ऑफ व्यू मतलब उसके नज़रिए से, दृष्टि से देखे जाने पर the entire episode assumes, यानी पूरा एपिसोड प्रतीत होता है a different color altogether, यानी एक अलग ही रंग में ये पूर्ण रूप से प्रतीत होता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे व्यूड विद नहीं होगा, व्यूड फ्रॉम आना चाहिए। व्यूड फ्रॉम, क्योंकि हम किसी और के नज़रिए से देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दिए गए खालिस्तान में हमें उचित शब्द भरना है। इट वॉज हिज, यह उसकी डैश थी, दैट लेड हिम टू पेन्योरी। पेन्योरी का मतलब होता है गरीबी, कि ये उसकी इनमें से कोई एक चीज थी जो उसको गरीबी तक ले गई, जो उसको गरीब बना दिया। अब दोस्तों एक एक वर्ड का अपन एक बार अर्थ देख लेते हैं, फिर देखते हैं। फ्लैम्बॉयंस का मतलब होता है भड़कीलापन। भड़कीलापन, क्या किसी व्यक्ति के भड़कीलेपन के कारण कोई गरीबी तक पहुंच सकता है? संभव नहीं है। एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब क्या होता है? घमंड। एक्स्ट्रावेजेंस, एक्स्ट्रावेजेंस का मतलब होता है फिजूल खर्ची। ठीक है, और इबुलियंस का मतलब होता है जोश। ठीक है, अब दोस्तों ये सारे ही नाउन है, क्योंकि जब किसी वर्ड के पीछे ANCE आ जाता है तो वो वर्ड अपना नाउन बन जाता है। ठीक है, और ये हिज क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, तो हमें नाउन ही चाहिए था। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति जब फिजूल खर्ची करता है तो फिजूल खर्ची करने के कारण वो धीरे धीरे अपनी गरीबी तक पहुँच जाता है वो। तो यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। खालिस्तान में अप्रोप्रिएट ऑप्शन को हमें भरना है। गीता वॉज नॉन
टू बी अ डैश, सो गीता को इस रूप में जाना जाता था, गीता को ये माना जाता था, सो इसीलिए नोबडी इंटरेस्टेड एनी इंपॉर्टेंट वर्क टू हर, गीता को डैश माना जाता था, इसलिए कोई भी उसे कोई इंपॉर्टेंट वर्क नहीं देता था, महत्वपूर्ण कार्य नहीं सौंपता था। क्या गीता को जोकर माना जाता था? क्या गीता को वर्कर माना जाता था? अगर गीता वर्कर ही होती तो काम सौंप दिया जाता। या गीता को शॉकर यानी शॉक देने वाली, झटका देने वाली माना जाता था। या फिर गीता को शर्कर, शर्कर मतलब कामचोर, ठीक है। या गीता को कामचोर माना जाता था, इसलिए कोई भी उसको काम नहीं देता था। यस दोस्तों, ऑप्शन डी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों अब यहां में वन वर्ड देना है, पढ़ते हैं। स्टिलली डन, कोई काम जो चुपचाप तरीके से किया गया हो, स्टिलली किया गया हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सरप्टिशियस, यानी गुप्त रूप से किया गया काम सरप्टिशियस कहलाता है। अन्य शब्दों पे ध्यान देते हैं। डेवियस का मतलब होता है घुमावदार, घुमावदार यानी जो सीधा ना होकर राउंड अबाउट बातचीत करे, वो डेवियस होता है। नफेरियस का मतलब होता है अनैतिक, या पापी भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और विलेनस का मतलब होता है, जैसे विलन क्या होता है? विलन बुरा होता है, इसलिए विलेनस का मतलब भी बुरा हो गया, बैड हम जिसको कह सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर सरप्टिशियस हमारे लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वापस से दोस्तों यहाँ पर हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही देना है इस क्वेश्चन में भी। समथिंग नो लॉन्गर यूज्ड, यानी कोई भी चीज़ अब ज़्यादा प्रचलित नहीं रही, ज़्यादा उपयोग में नहीं रही, बिकॉज समथिंग न्यू हैज़ बीन इन्वेंटेड, कोई चीज़ अब प्रचलन में नहीं रही क्योंकि अब नई चीज़ का आविष्कार किया जा चुका है, नई चीज़ आ गई है। तो ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑब्सोलीट कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है अप्रचलित, अप्रचलित, ठीक है। अन्य शब्दों पे ध्यान देते हैं। डिसोल्यूट का मतलब होता है कोई भी निर्जन स्थान, यानी जहाँ पर कोई व्यक्ति वगैरह नहीं रहते, वो डिसोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? जैसे हम कई बार बोलते हैं बिल्कुल, एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल। और प्रिमिटिव, कई बार हमने बोला भी हो, सुना भी होता है कि कई लोगों की सोच बड़ी प्रिमिटिव होती है। प्रिमिटिव मतलब साधारण सी, या फिर अविकसित कह सकते हैं हम इसको, कि कई लोगों की सोच अविकसित होती है, प्रिमिटिव होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑब्सोलीट हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। दोस्तों हमें यहाँ पर अब पर्यायवाची देना है। दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ना, उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है। कई बार सिनोनिम की जगह हम एंटोनिम दे बैठते हैं और एंटोनिम की जगह सिनोनिम दे बैठते हैं। यहाँ में सिनोनिम पूछा गया। डिफरेंस, दोस्तों स्पेलिंग ध्यान से पढ़ना आवश्यक है। ये डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है ये। डिफरेंस का मतलब अंतर होता है, डिफरेंस का मतलब सम्मान होता है। तो दिस इज डिफरेंस, ठीक है। अब इसका सिनोनिम पूछा गया है, तो डिफरेंस का सिनोनिम क्या होगा? वेनरेशन। हम कह सकते हैं कि श्रद्धा है और उनके प्रति या किसी के प्रति मन में सम्मान है, वो वेनरेशन ही कहलाता है। अगले शब्दों पे ध्यान देते हैं। इंडिफरेंस का मतलब होता है, एक नाउन है, उदासीनता इसको कहते हैं, उदासीनता। सिंपथी, सिंपथी का मतलब सहानुभूति,
और फ्लैटरी, फ्लैटरी मतलब चापलूसी। ठीक है, तो हमारे लिए डेफरेंस का सिनोनिम हो जाता है वेनरेशन, श्रद्धा, सम्मान, किसी के लिए मन में लगाव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, वापस से में सिनोनिम ही पूछा गया, पर्यायवाची ही पूछा गया। अब्रोगेट, अब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज को समाप्त कर देना, खास करके कानून के लिए समाप्त करना, निषेध करना कह सकते हैं इसको, निषेध करना। ठीक है, अब इसका सिनोनिम अब्रोगेट का नो डाउट हमारे लिए क्या है, रिपील हो जाएगा, क्योंकि रिपील का मतलब क्या होता है, नष्ट कर देना, खत्म कर देना होता है, समाप्त कर देना होता है। प्यारे दोस्तों, डिस्ट्रॉय का मतलब है नष्ट करना है, किसी चीज़ को यहाँ पर नष्ट नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ को अपन क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। दोनों में पतला सा अंतर है, हेयरलाइन डिफरेंस है। यानी यहाँ पे कानून को समाप्त किया जा रहा है, लेकिन कोई बनी बनाई चीज़ को, किसी बिल्डिंग को यहाँ पर डिस्ट्रॉय, किसी प्लान को यहाँ डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, डिले का मतलब देरी या देर करना होता है, और डिसमिस मतलब खारिज करना। आसान शब्द है, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एंटीनम पूछा गया। एंटीनम मतलब विलोम शब्द, एंटीनम मतलब विलोम शब्द। ठीक है, पार्सिमनियस, पार्सिमनियस का मतलब होता है कंजूस। ठीक है, जिसके सिनोनिम क्या क्या हो जाते हैं, निगार्डली, ठीक है, स्ट्रिंजी। ठीक है, इस पार्सिमनियस के हो जाते हैं। अब इसका उल्टा चाहिए, यानी कोई कंजूस है, उसका उल्टा क्या होगा, जो दिल खोलकर पैसा खर्च करता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है, फिजूल खर्चा करने वाला या करने वाली, यानी जो बहुत ज़्यादा आवश्यकता से अधिक फिजूल खर्चा करे वो एक्स्ट्रावेगेंट ही होता है। अन्य शब्दों पर ध्यान देते हैं। प्रोडिजियस, प्रोडिजियस का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। सेल्फलेस, एक होता है सेल्फिश, सेल्फिश मतलब जो स्वार्थी होता है, लेकिन उसका उल्टा होगा सेल्फलेस, जो कि स्वार्थी ना हो, जो स्वार्थी ना हो। ठीक है, जो स्वार्थी ना हो। अगला है ऑस्टेंशियस, ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है दिखावटी, क्योंकि ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है दिखावा, लेकिन यहाँ पर OUS बना, ये एडजेक्टिव बना है, तो ये क्या बन जाएगा, दिखावटी। यानी जो दिखावा करने वाले लोग होते हैं, वो जो दिखावा करते हैं वो दिखावटी, ऑस्टेंटेशियस होता है। तो हमारे लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम, वापस से हमें यहाँ विलोम शब्द चाहिए। फेटर, फेटर का मतलब होता है जंजीर लगाना, बेड़ी लगाना। होता ना कैदियों में, जब उनके पाँव में, हाथों में बेड़ियाँ लगाई जाती है, पाँव में बेड़ियाँ डाल दी जाती है, ठीक है ना, जंजीर डाल दी जाती है, तो फेटर मतलब बेड़ी लगाना होता है। अब बेड़ी लगाना मतलब किसी को बंधक बना लेना। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी को आज़ाद कर देना। तो लिबरेट हमारा यहाँ पर हो जा रहा। तो लिबरेट का मतलब क्या हो गया, मुक्त करना, आज़ाद करना, मुक्त या आज़ाद करना। ठीक है, हमारे लिए यही इसका आंसर हो जाएगा। अन्य शब्दों पर ध्यान देते हैं। रिस्टोर का मतलब होता है बहाल करना। ठीक है, कोई चीज़ जो बंद पड़ी थी उसको वापस से बहाल कर देना। कई बार कहा जाता है किसी भी ऑफिसर को जब सस्पेंड किया जाता है तो वापस जब उसको ड्यूटी पर लिया जाता है तो उसकी सेवाओं को बहाल किया जाता है, रिस्टोर किया जाता है उसको। एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब क्या होता है,
बाहर निकाल देना, देश निकाल दे देना, वनवास कर देना, वनवास कह सकते हैं, निकालना कह सकते हैं इसको, निकालना। ठीक है। डिस्ट्रैक्ट, कोई चीज़ अट्रैक्ट होती है हम उसको क्या बोलते हैं, आकर्षित करना। तो कोई चीज़ से हम दूर चले जाते हैं किसी भी व्यक्ति से या वस्तु से, तो वो हमें क्या कर दिए, डिस्ट्रैक्ट कर दिए। डिस्ट्रैक्ट करना को विकर्षित कर रही, विकर्षित करना। अट्रैक्ट का एंटोनिम ये होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। लेट्स गो अहेड। फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड एज योर आंसर। अब दोस्तों में यहाँ पे मिसस्पेल्ड चाहिए, ऐसा शब्द जिसकी स्पेलिंग गलत हो, हमें वो चाहिए। आइए देखते हैं। सैक्रोसैंक्ट ये करेक्ट है। सैक्रिलेज में दिक्कत है दोस्तों। सैक्रिलेज में इस आई की जगह क्या होना चाहिए, ई की जगह आई होना चाहिए। सैक्रिलेज है, सैक्रिलेज नहीं होता, सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब होता है किसी भी पवित्र चीज का या पवित्रता का अपमान करना, किसी भी पवित्र वस्तु या किसी भी चीज का उसका अपमान करना, वो सैक्रिलेज होता है। ठीक है। अन्य शब्दों पर ध्यान देते हैं। सैक्रोसैंक्ट, सैक्रोसैंक्ट ये होता है बहुत ही ज़्यादा जो पवित्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं, परम पवित्र को सैक्रोसैंक्ट बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा पवित्र है, सैक्रेड से भी ऊपर। सैक्रेड मतलब पवित्र, इसी के ऊपर की जो बात होगी वो सैक्रोसैंक्ट हो जाएगा। सैक्रामेंट, सैक्रामेंट क्या होती है, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उसमें एक धर्म विधि होती है, तो क्रिश्चियनों से संबंधित धर्म विधि को क्या बोलते हैं, सैक्रामेंट बोलते हैं। तो हमारे लिए स्पेलिंग एरर के रूप में ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यानी अंडरलाइन किए गए शब्द को, इस भाग को, माफी चाहूंगा शब्द नहीं भाग है, अंडरलाइन किए गए इस भाग को हमें उचित शब्द में से, इन दिए गए 4 शब्दों में से रिप्लेस करना है यदि आवश्यकता है तो, और अगर नहीं है ऑप्शन डी का चुनाव करना है। पढ़ते हैं। व्हेन शी रीगेन कॉन्शियसनेस, जब उसे होश आया, शी वॉज स्ट्रेस्ड इन द डिच आउट स्वेग्ड टू द स्किन। प्यारे दोस्तों यहाँ पर गए, डिच का मतलब होता है कोई खाई, कोई बड़ा सा खड्डा। ठीक है, कि जब उसको होश आया तो शी वॉज स्ट्रेस्ड इन द डिच आउट, नहीं, ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि वो डिच के अंदर एक प्रकार से पड़ी हुई थी, फैलकर पड़ी हुई थी बेहोशी की हालत में, इस प्रकार से। तो आउट इन द डिच स्ट्रेस्ड, ऑन द डिच आउट स्ट्रेस्ड, या आउट स्ट्रेस्ड यानी बिल्कुल फैल के पड़ा होना, इन द डिच खड्डे में थे वो, खड्डे के अंदर यूं फैलकर पड़े हुए अवस्था में थे वो। इसलिए दोस्तों डी तो किसी सूरत में नहीं हो सकता, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू डू सो, चूज नो इम्प्रूवमेंट। वापस से वही हमें अंडरलाइन किए गए सेगमेंट को हमें उचित शब्द से रिप्लेस करना है अगर जरूरत है तो, नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट। लाइक टू फ्यू इज नोन अबाउट द पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग, यानी इस दवा के संभावित बुरे प्रभावों के बारे में बहुत ही कम, ना के बराबर पता है। तो दोस्तों फ्यू के बाद का नाउन तो, फ्यू के बाद का नाउन तो कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, पीसीएन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम जाना गया है, तो यानी इसका किसका यूज होना चाहिए, टू लिटिल। टू फ्यू नहीं होगा, टू लिटिल यानी बहुत ही कम जो भी इफेक्ट्स है वो जाने गए। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव पैसिव। दोस्तों एक्टिव पैसिव से संबंधित क्वेश्चन हमारा देखते हैं। व्हाट वन मस्ट डू प्रॉपरली, यानी जो भी एक व्यक्ति को करना चाहिए वो उचित तरीके से करना चाहिए। ये हमारा
क्वेश्चन है, दिस इज इन एक्टिव सेंटेंस, ये एक्टिव में है, ये हमें पैसिव ढूंढना है। तो दोस्तों ये वन जो है, ये जो वन है ये हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन माना जाता है। और एक्टिव पैसिव का एक रूल है कि जब इनडेफिनेट प्रोनाउन या इनडेफिनेट सब्जेक्ट हो हमारा, तो वो बाय के साथ कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो देखिए ज़रा, यानी बाय के साथ तो कहीं नहीं आएगा, यानी मतलब कहीं पे बाय नहीं है। तो व्हाट मस्ट बी डन प्रॉपरली, इट व्हाट वन मस्ट डू प्रॉपरली। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों? कि जो किया जाना चाहिए वो पूर्ण रूप से किया जाना चाहिए। ये कहता है कि जो एक व्यक्ति को करना चाहिए वो अच्छी तरह से करना चाहिए। तो करना चाहिए का किया जाना चाहिए, ये हो जाएगा। तो व्हाट मस्ट बी डन, जो भी किया जाए अच्छी तरह से किया जाए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। ठीक है दोस्तों, आइए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। दोस्तों यहाँ पर ईडियम है और इस ईडियम का हमें जो लुक डाउन ऑन है, इसका हमें उचित अर्थ हमें बताना है। हम देख सकते हैं, वी शुडंट लुक डाउन ऑन द रेस्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है दोस्तों, लुक डाउन ऑन का मतलब होता है किसी को कम समझना, या मैं कह सकता हूं किसी को अपने सामने तुच्छ मानना। लुक डाउन ऑन, किसी को अपने समक्ष कम जानना, तुच्छ जान लेना, वही लुक डाउन ऑन होता है। तो वी शुडंट लुक डाउन ऑन द स्ट्रेस्ड ऑन द अर्थ। तो इसका सीधा अर्थ क्या हो गया? रिगार्ड विद कॉन्टेम्प्ट। क्योंकि किसी को जब आप तुच्छ मान रहे हो तो जाने अनजाने में उसकी क्या कर रहे हैं आप? निंदा ही कर रहे हैं। तो किसी के साथ निंदा के साथ पेश आना, किसी के साथ उपहास करते हुए, किसी को तुच्छ मानते हुए पेश आना, तो वो लुक डाउन ऑन ही होता है। तो इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। आइए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। वापस यहाँ पे ईडियम है और ईडियम में फेस द म्यूजिक। तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है डांटे जाना, डांट फटकार स्वीकार करना। डांट फटकार जब हमें पड़ जाती है उसको फेस द म्यूजिक। बिकॉज ऑफ मिसबिहेवियर, उसके दुर्व्यवहार के कारण, ही इज बाउंड टू फेस द म्यूजिक, यानी उसको डांट फटकार जरूर पड़ेगी। तो नो डाउट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि रेप्रीमेंड का मतलब क्या होता है? डांटना, फटकारना। ठीक है, रेप्रीमेंड का सिनोनिम हो जाएंगे चाइल्ड, रिब्यूक, स्कॉल्ड, एडमनिश। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दोस्तों हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, हमें इनडायरेक्ट देखना है। डायरेक्ट हमें दिया हुआ है, इनडायरेक्ट हमें देखना है। आइए पढ़ते हैं। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम विल द सन सेट टुमारो। ठीक है, व्हाट टाइम विल द सन सेट टुमारो, कि कल सूर्य कितने बजे अस्त होगा। प्यारे दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज जो हुआ है मतलब पास्ट की बात है, सेकेंड फॉर्म आई हुई है। तो इट मीन्स विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाना चाहिए। और टुमारो का क्या हो जाना चाहिए? नेक्स्ट डे या अपकमिंग डे हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे WH वर्ड से स्टार्टिंग है। इट मीन्स इनडायरेक्ट बनाते समय हमारा जो कंजंक्शन है वो कंजंक्शन यही होना चाहिए। आइए देखते हैं। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम डज। अब देखो यहाँ पर डज आ गया तो इस कारण से ये एलिमिनेट हो जाएगा। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द सन वुड सेट टुमारो। टुमारो का टुमारो ही आ गया, एक बार को देख सकते हैं। आगे देखते हैं। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द सन वुड सेट द नेक्स्ट डे। ठीक है, ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम वुड द सन। देखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्यों?
क्यों? क्योंकि यहाँ पे टुमारो का टुमारो ही दे दिया, लेकिन हमारे पास टुमारो के लिए नेक्स्ट डे मौजूद है। टुमारो के लिए हमारे पास नेक्स्ट डे मौजूद, अगर नेक्स्ट डे नहीं होता तब हम शायद इसकी तरफ चल सकते थे, तो यानी बी भी नहीं होगा। अब देखिए सी और डी में बस इतना सा अंतर है कि यहां पर देखिए द सन के बाद में वुड हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, यानी सब्जेक्ट द सन के पहले नहीं आ सकती, उसके बाद में आएगा। यहां पर क्या हो गया, द सन बाद में आया, हेल्पिंग वर्ब पहले दे दी यहां पर, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। आइए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली। आइए दोस्तों, कैंसिलेशन, इनक्रिमिनेटिंग, अनप्रिटेंशियस और एम्बडीडमेंट। प्यारे दोस्तों हम साफ तौर पर देख सकते हैं यहां पर इस एस की जगह टी का यूज होना चाहिए था, ठीक है। अनप्रिटेंशियस, अनप्रिटेंशियस होना चाहिए था, एस का यूज नहीं होना चाहिए। तो कैंसिलेशन, कैंसिलेशन का मतलब हो गया निरस्तीकरण, निरस्त कर देते, कैंसिल कर देते। इनक्रिमिनेट, इनक्रिमिनेट का मतलब होता है सबूत जुटाना, सबूत जुटाना। पूरी बात बताऊं तो किसी को अपराधी घोषित करवाने के लिए कि वो अपराधी है, इस बात को साबित करने के जो सबूत जुटाने की प्रक्रिया होती है वो इनक्रिमिनेट करना कहलाती है। अनप्रिटेंशियस, अनप्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस का मतलब होता है बनावटी, दिखावटी, जो प्रिटेंड करता है, लेकिन अन लगा हुआ है, यानी इसका एंटीनम बन गया, यानी जो बनावटी या दिखावटी नहीं है, नहीं हो, यानी जो ओरिजिनल हो, जो दिखावटी बनावटी ना हो, प्रिटेंड नहीं कर रहा हो, वो अनप्रिटेंशियस होता है। एम्बडीमेंट का मतलब होता है साक्षात रूप लेना, मूर्त रूप जिसे कहते हैं अपन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। आइए आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस। प्यारे दोस्तों जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं, पिक द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर, यानी हमें जो 4 दिए गए सेंटेंस उनका सही अर्थ हमें देना है, करेक्ट। पहला है इफ द मिक्सचर बिकम्स टू थिक ऐड मोर मिल्क, कि अगर मिक्सचर गाढ़ा हो जाता है, मिश्रण गाढ़ा हो जाता है, ऐड मोर मिल्क, और दूध मिला जाए। फाइनली ऐड शुगर एंड नट्स, कि अंततः है चीनी और सूखे मेवे डाले जाएं। एंड योर खीर इज रेडी, और आपकी खीर तैयार है, ठीक है। बॉयल मिल्क इन ए हैवी बॉटम्ड पैन एंड ऐड राइस, कि मोटे तले वाले किसी भी कढ़ाई में, किसी भी पतीले में दूध उबालें, उसमें चावल डालें। ऐसा कहता है कुक फॉर अबाउट 20 मिनट्स, यानी 20 मिनट के लिए, लगभग 20 मिनट के लिए उसको हिलाते हुए पकाएं, स्टीर मतलब हिलाते हुए पकाएं। एवरी वंस इन अ वाइल टिल द मिक्सचर थिकन्स, जब तक कि मिक्सचर गाढ़ा नहीं हो जाता। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर खीर बनाने की विधि है, खीर बनाने की विधियाँ बताई गई है। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से ऑप्शन पॉइंट आर आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम दूध को बॉईल करेंगे, उसमें क्या मिलाएंगे, चावल मिलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में आर से स्टार्ट होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों हमारे पास सिर्फ ऑप्शन एक ही है जो कि आर से स्टार्ट हो रहा है, RSPQ। उसके बाद में जब 20 मिनट तक हिलाते हुए इसे चलाएंगे तो मिक्सचर गाढ़ा हो जाएगा सेकंड नंबर पर, और फिर जब थोड़ा और गाढ़ा हो जाए तो दूध मिलाया जाए, और फाइनली हमारी खीर बनकर तैयार है। तो ऑप्शन हो जाएगा RSPQ। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, वापस से जम्बल्ड सेंटेंसेस है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। दिस नेटवर्क ऑफ स्टोरीज, दोस्तों कहा गया दिस नेटवर्क ऑफ स्टोरीज, यह जो नेटवर्क है कहानियों का,
कौन सा कहानियों का नेटवर्क, हमें पता नहीं है, यानी ऑप्शन पी से तो शुरुआत नहीं हो सकती। हाउएवर ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, यहां से भी शुरुआत नहीं होगा। ओवर द ईयर्स पीपल हैव वोवन एन इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ स्टोरीज, कि सालों से लोगों ने असंभावित रूप से जटिल प्रकार की कहानियों का एक जाल बुन लिया है। विद इन दिस नेटवर्क, अब देखो विद इन दिस नेटवर्क, यहां पर भी दिस आया हुआ है, इस जाल के अंतर्गत। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ऑप्शन आर से शुरुआत होनी चाहिए। देखिए कि यहां पर भी देखो दिस नेटवर्क है, यहां पर भी दिस नेटवर्क है, और यहां पर ये हाउएवर एक कंजंक्शन आ गया, यानी आर से शुरू होना चाहिए। तो यहां पर अपना ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। देखते हैं एक बार कि सालों से लोगों ने एक जटिल कहानियों का जाल बुन लिया है। पी, यह नेटवर्क कहानियों का इज नोन इन एकेडमिक सर्कल एज फिक्शन, यानी फिक्शन के रूप में और कल्पना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे ही हो गया, सही चल रहे हैं अपन। विद इन दिस नेटवर्क फिक्शन नॉट ओनली एग्जिस्ट बट ऑल्सो अक्यूमुलेट्स इमेंस पावर, यानी इस फिक्शन में, इस कल्पना वाले नेटवर्क में सिर्फ कल्पना नहीं होती बल्कि एक जबरदस्त शक्ति भी संग्रहित कर लेता है, ऐसा हो गया। उसके बाद में लेकिन एन इमेजिन रियलिटी इज नॉट अलाइव, लेकिन कह रहा है कि लेकिन फिर भी एक कल्पना की गई वास्तविकता एक झूठ नहीं होती। तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, RPSQ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्लोज टेस्ट हमारे सामने है, पढ़ते हैं। There has never been a better time to get out of our own way and get rid of fear. There has never been a better time, यानी हमारे पास में get out of our own way, हमारा खुद का कोई सही समय रहा ही नहीं है। and get rid of fear, get rid का मतलब होता है छुटकारा पाना, यानी डर से छुटकारा पाना। डर से छुटकारा पाने का हमें कभी समय ही नहीं मिला। इट इज पॉसिबल, और ये संभव भी है। वी कैन चूज टू डैश ऑन, दोस्तों यहाँ पे ऑन आया हुआ है, तो फिगर ऑन, रिलेट ऑन, एसोसिएट विद होता है, इन रिलेशन टू हो सकता है, तो फोकस आ जाएगा। ये कह रहा है कि वी कैन चूज टू फोकस ऑन वेयर वी वॉन्ट टू गो, कि हमें जहां जाना है वहां पर जाने के लिए फोकस होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ, के बजाय, वेयर वी मे गो, जहां हम जा सकते हैं वहां के बजाय जहां हमें जाना चाहिए वहां पर फोकस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऑफन फियर इज टाइड अप इन लेटिंग आवर माइंड्स कंसिडर ऑल द नेगेटिव। ऑफन, अक्सर हमारा जो डर है वो बंधा हुआ होता है लेटिंग आवर माइंड्स, हमारे मनों को यह मानने के लिए ऑल द नेगेटिव, क्या नेगेटिव, सभी प्रकार के नेगेटिव, क्या नेगेटिव आउटकम्स, कि सभी प्रकार के जो नेगेटिव आउटकम्स है उसको मानने के लिए, जो हो सकते हैं उसको मानने के लिए हमारा मन वो डर से बंधा हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं। द की वर्ड इज कुड, मोस्ट ऑफ द टाइम आर फियर्स। द की वर्ड इज could most of the time our fears never materialize। क्यों दोस्तों, ये कहता है कि जो की वर्ड इज कुड, यानी ऐसा हो सकता है, ये जो मुख्य शब्द है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर समय, आर फियर्स नेवर मटीरियलाइज, यानी ऐसा भी हो सकता है, ये मेरे साथ हो सकता है, ऐसा जो शब्द, सकने वाला शब्द, ये कभी मूर्त रूप से आता ही नहीं है। हमारे डर का मूर्त रूप से मटीरियलाइज नहीं होता है, साक्षात में नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। बट वेन वी फोकस ऑन वॉट कुड हैपन, लेकिन जब हम इस बात पर फोकस करते हैं कि क्या हो सकता है, वी गॉट अ गेट ऑफ कोर्स, हम गेट ऑफ द कोर्स, हम गेट ऑफ कोर्स मतलब हम रास्ते से दूर हो जाते हैं। वी कैन चूज टू मेक अ कमिटमेंट टू चेंज आवर फोकस, क्योंकि हमें हमारा फोकस चेंज करने के लिए, हमारा ध्यान परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कमिटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना। अबैशमेंट, अबॉलिशमेंट, मॉन्यूमेंट, ये नहीं होगा,
क्योंकि फोकस चेंज करना है तो हमें प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, कमिटमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगला पॉइंट कहता है वी नीड टू फोकस ऑन वेयर वी वांट टू गो। हमें वहां जहां जाना चाहते हैं, वी नीड टू फोकस ऑन वेयर वी वांट टू गो, जहां हम जाना चाहते हैं वहां हमें फोकस करने की, ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। एंड वेयर वी आर डैश टू गो, और जहां हम डैश जाने का क्या है, इंस्पायर्ड है। जहां हम जाने के लिए क्या है, इंस्पायर्ड है, कि हमारा ध्यान वहां पे होना चाहिए जहां पर हमें जाना है और जहां हम जाने के लिए इंस्पायर्ड है, प्रेरित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर आज हमारे पेपर नंबर 8, 9, 7 का सलूशन पूरा होता है। आशा करता हूं आप सबको समझ में आया होगा। जितने भी नए वर्ड्स आपके जीवन में आए हैं इस पेपर के दरमियान, सभी वर्ड्स को लिखिएगा और अपने जीवन में लागू करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सारा गेम आदत का है। थैंक यू सो मच।